पे देवस्थान को तोड़ने की कोशिश की गई है। हमारा देवस्थान है कालीवी देवता और मल माता का, और उसके बाद जो हमारे बुजुर्गों की निशानी थी देवस्थान में ही, वो भी मिटाने की कोशिश की हुई है। तो इससे पहले कि हमने आज से 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले जो पुराने एक्शन थे पीडब्ल्यूडी के, उनको हमने एप्लीकेशन दी थी और उनको अवगत करवाया था। तो उन्होंने हमें निश्चित किया था कि आपका देवस्थान और ये जो पुरानी हवेली है आपकी, आप यकीन मानिए उस रोड में इतनी कमियां हैं। जो रोड बना है, रात को ये 12 बजे 1 बजे लुक डालते हैं, गांव में दंगा होता है, फसाद होता है। उसके बाद पुलियां नहीं बनी है, काम आधे से। इसका सर्वे हुआ था, मुझे ना सर्वे का पता है ना डीपीआर। आपकी बात शायद नायब सरपंच साहब से ही हुई होगी, जहाँ गाँव के लोगों से हुई होगी। ना वहाँ पे कोई डीपीआर के लिए हमें बुलाया, ना हमें सर्वे का पता। और यकीन मानिए मेरे तो उसमें साइन तक नहीं हुए हैं जब हमने रोड देखो जी, आप बोले मैं लंबरदार भी हूँ, तो लंबरदार जी आप अब आप अपने मतलब कि फंसे, अपने मतलब कि अपनी मुसीबत में फंसे, जंजाल में फंसे, चक्रव्यूह में फंसे आप। तो चक्रव्यूह में फंसने के बाद भी आप एक्सपोज नहीं कर रहे कि इसके पीछे बिहाइंड हाथ कौन सा है। क्या आप लंबरदारी जाने से डर रहे हो क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। लंबरदारी जाने से नहीं मैं डरता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं लंबरदारी जाने से डरूंगा। अगर ऐसी नौबत आए तो मैं लंबरदारी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई इस चीज़ का डर नहीं है। जब लंबरदार को ही सेफ नहीं है, उसकी जगह ही सेफ नहीं है, उसको उसके काम को अगर नजरअंदाज किया जा रहा है, तो फिर लंबरदारी किस बात की? नहीं, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता गली मोहल्ले, और गली मोहल्ले बच्चे बड़े बूढ़े बुजुर्ग किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता है। आपने ये नहीं अभी तक एक्सपोज किया है कि इसके पीछे कौन है, कौन राजनेता है। सर वो धीरे धीरे पता चल जाएगा। राजनेता को ये आप एक्सपोज करेंगे तो तभी लोगों को पता चलेगा। सर राजनेता हमारे गांव में कौन होता है? पंच होते हैं, सरपंच होते हैं, बीडीसी चेयरमैन होते हैं। ये सब हमारे गांव के जो होते हैं, यही होते हैं। बाकी लंबरदार चौकीदार तो ये करते नहीं है। राय नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जो दर्शक हमारे नहीं भी हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो इशू को लेकर के हम इस वक्त जो हमारे साथ बैठे हुए हैं नायब सरपंच जो पंचायत जेडी के, उनसे अब बातचीत कराएंगे कि जो देवस्थान मल माता जो काली माता का जो गिरा दिया गया था, जहाँ उनको रोड में जो देखा हमने, रोड की जो मैप देखा, ड्राइंग जो ऑन ग्राउंड जो रिपोर्टिंग देखा, उसको लेकर के कुछ इनसे सवालात भी होंगे और कुछ इनसे बातचीत भी होगी कि क्या ये अपना पक्ष रखते हैं। मैं इनसे बातचीत करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर इसमें राजनीति मत करिएगा, क्योंकि पहाड़ी एक्सप्रेस कभी राजनीति को लेकर के अगर राजनीति बीच में करोगे तो आगे वीडियो नहीं चलाएंगे हम। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिना रिक्वेस्ट है कि सच्चाई बताएंगे, सच्चाई में क्या है। चलिए सरारिया सर, नायब सरपंच साहब, आपका हार्दिक स्वागत है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। शुक्रिया पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज। सर बताएंगे ये माजरा क्या है, ये जो जो देवस्थान गिरा दिया है रोड को लेकर के। रोड की मैप देखा हमने, कोई दरिया में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, ये क्या है, ये क्या मसला है? सर रोड का तो पूरा मैप ही गलत है, सही तरीके से नहीं बना हुआ। और बाकी जो काम हो रोड का हुआ वो भी सही तरीके से नहीं हुआ है। आधी रात को काम शुरू कर देते हैं, कहीं मर्जी आके वहीं से शुरू कर देते हैं ना। रोड का बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लुक बिल्कुल बेकार पड़ी और रात को 1 बजे लुक पड़ी। मैंने मेरे के मना करने के बावजूद भी 1 बजे रात को लुक डाली गई। और इस काम की इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं मैडम के आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस काम की इंक्वायरी होनी चाहिए। ठेकेदार ने बिल्कुल गलत काम किया हुआ है। नहीं सर, आपको जब डीपीआर वगैरह वगैरह जब भी आई, सर्वे हुआ, क्या आपको कोई जानकारी है? बिल्कुल सर, गांव के किसी बंदे को जानकारी नहीं दी गई, ना किसी को बताया गया। रियासी से 1-2 बंदा आया और उन्होंने ही सर्वे किया। किसी की जो जिसकी लैंड थी कम से कम उसको लेना चाहिए था साथ में। आपकी लैंड से ये रोड जा रहा है, ऐसे जाएगा नहीं जाएगा, किसी को पता नहीं है। एक धोखे से साइन करवा के तो ले गया। आप किस पार्टी से संबंध रखते हो सर? सर हम तो सोशल वर्कर हैं, हम तो किसी पार्टी से संपर्क नहीं रखते हैं। वैसे हम बीजेपी के साथ चलते हैं। नहीं, तो फिर इसके पीछे कौन सा ऐसा राजनेता है जो कि उसकी रोड की डायरेक्शन को भी चेंज कर करके दरिया में घुसा दिया? वो ये क्या कर? सर वो तो हम किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं, हम तो डिपार्टमेंट और ठेकेदार पे लगाते हैं। सर ऐसे मुझे मुझे लग रहा है कि राजनीति से हट करके जो पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज़ का ये दायित्व है कि सच्चाई एक्सपोज करना। क्योंकि आप लोग नेता लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बचाते हो। क्योंकि बचाने से क्या होता है कि जो गरीब जनता है, वो गरीब जनता का जो टैक्स का पैसा है, वो वही लीडर लोग खा लेते हैं, जिसको लोगों के लेके आप लोग वोट के चक्कर में
वो बताते नहीं है। सर ऐसा मत करिए प्लीज, आप सच बताएं, एक्सपोज करें कि इसके पीछे षड्यंत्र कौन है, कौन इसके राजनेता है, मैं बिल्कुल कौन से बड़ा राजनेता है। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। मैं तो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन को इसमें ठहराता हूँ कसूरवार। एडमिनिस्ट्रेशन को ही कसूरवार ठहराता हूँ और किसी को नहीं। और एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? एडमिनिस्ट्रेशन नेता सुनिए सुनिए जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, गवर्नर हाउस से ऑर्डर आते हैं, दिल्ली से फोन आते हैं, और आप क्या बात करते हो? आप तो पूरी राजनीति बात कर रहे हो। नहीं नहीं, हम राजनीति की बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं। नहीं ये राजनीति बात आप करते बताओ हो। ना, आप अपने आप नेता को आप क्यों एक्सपोज नहीं कर रहे हो? मैं क्यों कर रहा हूँ नेता को क्यों करूँगा? क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। देखिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन रात को 1 बजे तक खड़े होकर लोग को खुद डलवा रहे होते हैं। नायब सरपंच साहब, उनको पीछे से ऑर्डर आते हैं, पीछे से फोन आते हैं। कोई ऑर्डर नहीं है सर, जो रात को 1 बजे मैंने बोला मेरे को दिखाओ, आप रात को 1 बजे क्यों लुक डाल रहे हो? कोई कोई बस स्टैंड नहीं है, कोई हाईवे नेशनल नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई वीआईपी मूवमेंट नहीं है, गाँव में लुक पड़ रही है। अब दिन को डालो, ऊपर से बारिश हो रही है, तो ये सरासर ठेकेदार और डिपार्टमेंट की मिली भगती है। ऐसे ऐसे कैसे कह सकते हैं सर आप? मैं बोल रहा हूँ कि उसके ऊपर आपने कितने कंप्लेंट किया, कितने रेजुलेशन दिया? क्या आपने रेजुलेशन को नायब सरपंच होते हुए लगाया, प्याच में लाया? सर उसी दिन से रोज डेली मीडिया वाले आ रहे हैं, डेली हमारा डेली पर मीडिया मीडिया को डिसीजन मेकर, हो रहा है। मीडिया कोई डिसीजन मेकर नहीं है। मीडिया सिर्फ आपकी आवाज उठाता है, लेकिन आप जो नेता लोग हैं सच्चाई सामने नहीं लाते हो। मीडिया के सामने सच्चाई अभी भी नहीं ला रहे हो आप। सच्चाई यही है सर, और क्या लाऊं? एडमिनिस्ट्रेशन को आप सर वो एडमिनिस्ट्रेशन का कैसे blame करते हैं? डिपार्टमेंट की है, ठेकेदार और डिपार्टमेंट की मिली भगती है, और किसी की नहीं है। ठेकेदारों में उसमें कौन जुड़ा है? ठेकेदार वाली साहब जिसने टेंडर लिए हुआ है, नहीं, ठेकेदार के साथ और उनके साथ से कौन जुड़ा है? और उनके साथ कौन चलता है हमें तो इस बात का पता नहीं है ना, कौन चलता है उनके साथ, हम थोड़ी बता सकते हैं। ये रोड सर, किसको किसके साथ चलता अभी आप बता नहीं रहे हैं। हम उनके लिए बोलते हैं जिसने काम करवाया हुआ है। हम आप आप ब्लेम कर सकते हैं ना। वो तो सर डीपीआर होती है, सर्वे होता है। हाँ बिल्कुल और डीपीआर। ठेकेदार को आप कैसे ब्लेम करते हैं? कि वो रोड का डीपीआर होता है, ड्राइंग होती है, सब उसी के एस्टीमेट होते हैं, टेक्निकल सैंक्शन होती है, और अवार्ड लेटर होते हैं, वो तो उसके आधार पे काम करेगा। आप क्या बोलते फिर अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो वही जवाब देंगे ना ठेकेदार। डीपीआर ऐसे बना था क्या? वो भी डिपार्टमेंट ने बनाया होगा। डीपीआर भी तो डिपार्टमेंट ने बनाया ना, इंजीनियर ने बनाया ना। डीपीआर तो उन्होंने बनाया डिपार्टमेंट ने। तो जैसे उनको ड्राइंग दी होगा वैसे उन्होंने बनाया। हैं? वो तो वैसे ही बनाया होगा ना। हाँ वैसे जैसे उन्होंने डिपार्टमेंट ने उनको ड्राइंग दी होगी। एक बात बताऊं मैं आपको, कभी भी पंच सरपंच या डीडीसी बीडीसी की बिना बोले कोई भी डीपीआर सर्वे वगैरह नहीं होता है जनाब। ये 3 टायर गवर्नमेंट चल रही है इस वक्त। नहीं वो तो है, डीपीआर तो बनवाई होगा, चेयरमैन साहब ने बनवाई होगा, सरपंच साहब ने बनवाई होगा, जिसने साथ होकर बनवाई होगा। तो लेकिन डिपार्टमेंट वो इंजीनियर तो वो है ना, बीडीसी को इंजीनियर थोड़े है, डीडीसी को सरपंच को इंजीनियर थोड़े है। इंजीनियर तो डिपार्टमेंट है ना, ये उनके कहने पे थोड़े होता है। डायरेक्शन तो दिखाई होगी ना। हाँ डायरेक्शन तो दिखाई होगी, लेकिन उनके कहने पे थोड़े, वो तो अपने कहने पे बनाएंगे ना। जो उनके इंजीनियर आए होंगे उन्होंने देखा होगा, लेकिन सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। नहीं सर, फिर भी देखो, आप फिर भी इतनी काम की वो इतनी इंस्पीरियर क्वालिटी वर्क हो रखा है रोड को लेकर के। रोड का ड्राइंग देखोगे तो गांव कहीं है, और आप आपके होते हुए गांव कहीं, नायब सरपंच के होते, सरपंच को होते हुए आपको उसको गांव कहीं, रोड कहीं है, रोड कहीं है और घर कहीं है। ये कौन सा जस्टिस है सर? नहीं ऐसा नहीं है, घर के बीच में से भी गया हुआ है रोड, नहीं, गया हुआ कुछ ये जमीन भी आया हुआ है, ऐसी बात नहीं है। नहीं, कुछ तो सीधा दरिया में गया हुआ सर। नहीं दरिया में तो गया हुआ है, लेकिन वो नीचे से मुड़ के गया हुआ है ना, दरिया में तो गया हुआ है। कहीं वो देख रहे थे कहीं रोड कहीं दूसरी साइड से आ रहे थे, वो रोड आपने तो एक्सपोज किया नहीं अभी तक। नेता देखो कहीं दूसरी जगह हमारे देखा वहां पे कि वो रोड जो है कहीं दूसरी ऊपर साइड से आ रहे थे रोड, लेकिन वहां पे वो खेती बाड़ी करवा दिया कि किसी को पता नहीं। वो तो आप बोला नहीं। वो तो सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, हमें डीपीआर नहीं मिली अभी तक। वो रोड क्यों बंद किया था? वो जो तो पहले वाला वो तो बंदोबस्त ही रहता था, वो बंद किया है। अब जिनका रोड है वो चाहते हैं वो बंद हो, जिनके घर के पास से जा रहा है, जिनकी जमीनें है उधर, वो गोरे बंद हो। है तो वो गलत है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों ब्लेम कर रहे हो? नहीं मैं इस रोड की बात कर रहा हूँ जिसकी आप कर रहे हैं। नहीं, मैं देखा हुआ दूसरी साइड से हाँ बंद किया। जो बंद किया हुआ है वो रोड बंदोबस्ती रोड है, बहुत पुराना रोड है, वो बंद किया हुआ है। लेकिन वो बंद उन्होंने किया हुआ है जिनकी जमीनें हैं उधर, बताइए फिर आया हुआ है उसमें। क्या अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम चाहते हैं कि रोड की जो रोड बना हुआ है इसकी पूरी इंक्वायरी हो। मैडम का रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, लुक सही तरीके से नहीं पड़ी है, कोई भी काम जो है सही तरीके से ढंग से नहीं हुआ है, ना कोई डंगा चढ़ा है। पुलियाँ वो नरेगा की जो पहले की पड़ी हुई थी उसी के ऊपर गाड़ी जा रही है,
अभी इन्होंने नई पुली भी नहीं बनाई। सरपंच नायब सरपंच साहब, आप देखिएगा ऊपर गए, ऊपर डाला उन्होंने, लुक मतलब ऊपर डाली और डाल के चले गए, और ना कोई ड्रेनेज है ना कुछ है। तो आप लोगों ने पहले ड्रेनेज क्यों नहीं बनाया जनाब, ये तो बताइए, ये तो जनता को जवाब दो। जनता को जवाब दे रहे हैं सर, तानाशाही डाली है एडमिनिस्ट्रेशन ने। एडमिनिस्ट्रेशन ने तानाशाही डाली हुई है, कितनी बार हमने बोला उनको, लेकिन सुनते ही नहीं है बात किसी की। चलिए, शुक्रिया। नायब सरपंच ने कहा है कि हमने सवालों का जवाब, नायब सरपंच ने इतना उचित जो सवाल होते हैं उन्होंने एक्सपोज नहीं किया कि आखिर इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट है। ये तो इनकी दायित्व बनता था कि वर्जन लिया हमने तो आप एक्सपोज करें कि वो किसके इशारे से वो डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैप चेंज हो रहे हैं, ड्रेनेज नहीं बना है, इनसीवियर क्वालिटी हो रही है, क्या इन्होंने रेजुलेशन दिया, क्या पंचायत में पास किया कि नहीं किया, लेकिन कुछ ऐसा इन्होंने हमें नहीं बताया। अब ये जनता का पैसा कैसे तरह से वेस्ट हो रहा है, इसमें तो हम नहीं, जनता कह रही कि इसमें सभी लीडरशिप, और साथ में जो लीडरशिप के जो इन्होंने बताया कि ये बीजेपी के, तो यहाँ पे मैंने बोला बीजेपी के, तो ये अब बीजेपी के खिलाफ कैसे कुछ बोल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते कि वहाँ पे बीजेपी की लीडरशिप, जनता ने बताया वहाँ पे कि काफ़ी इन्वॉल्व हैं उसके उस डिस्प्यूट को लेकर के, और उस डिस्प्यूट को लेकर के अगर वहाँ पे हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग देखा और ग्राउंड में देखा भी सब कुछ, लेकिन नेता लोग जो ठहरे बेचारे बोर्ड के चक्कर में और बताने में, नायब सरपंच साहब ने भी कुछ एक्चुअली एक्सपोज नहीं किया, इन्होंने भी नहीं ऑन कैमरा एक्सपोज किया, इन्होंने सवालों का जवाब ही गोल मोल करके दे दिया। चलिए, इनकी मर्जी है, देना नहीं दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम में अगर अगर जनता आती है, अगर जनता को इस तरह से लीडरशिप की को कैसे जवाब देना है, वो जनता के आने वाले समय में, अभी 1 साल 6 महीने मतलब 5-6 महीने रह गया है इलेक्शन का, जनता अपने आप तय करेगी। हमारा कमेंट बॉक्स के अंदर आप तय करिए, क्या ये सरपंच, नायब सरपंच साहब ने क्या हमारे सवालों को, हमारे सवाल नहीं होते हैं, मीडिया का कोई सवाल नहीं होता है, सवाल हमेशा जनता का होता है। जनता का सवाल लेकर के हम लोग, क्योंकि जनता कुछ बोल नहीं सकती है, अभी भी गए कैमरा ऑन, कैमरा के अंदर कुछ तो जनता बोल नहीं चाहिए पे, कुछ तो कैमरा जैसे ही ऑन होता है तो पतली गली से खिसक जाते हैं बेचारे, कुछ बोलना नहीं आता, कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर डिफिकल्टी बेचारे फेस करते हैं, क्योंकि अगर कुछ बोलेंगे, कुछ ताता आ जाएगा, चाचा आ जाएगा, मामा आ जाएगा, फूफा आ जाएगा, और वहाँ रोड का मसला आ जाएगा, वहाँ बीडीसी आया, वहाँ वोट लेना, वहाँ काम कराना, ऐसे ना जाने कितने कितने कर करा करके आखिरकार जाट भाई 16 दूनी 8, और जो हमारा जनता का पैसा गबन, और वो ऑन ग्राउंड में काम जो होता है वो आप लोग ने आप देख लिया, और भी दिखाएंगे भी कि रोड की क्या कंडीशन है, ग्राउंड की कंडीशन। चलिए, देखा होगा एक मंदिर है, उसके बाद नाली नहीं बनाई, शर्म की बात है इन लोगों के लिए। और ये जो राजनीतिक लोग की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए शर्म की बात है। मंदिर के आगे नाली निकल गई, मंदिर के पीछे बोली, या गांव के लोग पानी पीते हैं वहां पे। आप यकीन नहीं मानो, बाबा जी रो उठे थे, क्या आशीर्वाद देंगे, क्या बनेगा इनका लोगों का, मुझे ये बताइए। और जब इनसे बात करो, पीआरआई मेंबर है वहां के, ये मंदिर के पीछे तो बोली, ऊपर नहीं, क्यों नहीं है, वो किसकी गलती है सर? देखो सर, ये जो काम करवाते हैं, जो ये काम लेके आते हैं, ये उनकी कमी है। उन्होंने बताना चाहिए था यहाँ नाली बननी चाहिए, ठीक है। मैंने जब पीआरआई मेंबर है एक वहाँ के सरदार जी हैं, गादी जी हम उनको बोलते हैं उनका नाम, तो उनको पूछा, वो बोलते हैं ना तो हमें ठेकेदार मानता है, ना हमें ये डिपार्टमेंट वाले में मैंने, सर आप पीआरआई मेंबर आपको नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे वो? हमें, मैं लंबड़ा हमें ठेकेदार और पीडब्ल्यूडी नहीं मानती, पीआरआई मेंबर को नहीं मानती, फिर मानते किसको हैं ये लोग? ये तो तानाशाही है ना सर। जनाब, आपने वर्जन सरपंच, नायब सरपंच का भी सुन लिया, आपने एक्शन का भी सुन लिया, आपने तहसीलदार का भी सुन लिया, अलग अलग बाइट में आपने सुन लिया। आप देखिएगा वहां पे, देखो किस तरह से बातचीत करते हैं, उसको ऊपर क्या कहेंगे? सर मैं चाहता हूँ इस पूरे काम की, अभी एक चीज रह गई है, मैं आपको वो भी बता देना चाहता हूँ। जब इस रोड का टेंडर लगा था, डोलसी टू गन खालसा लगा था, मैं पहले दिन से ये बोलता आ रहा हूँ, और काम स्टार्ट हुआ हाजी मोड़ से, खत्म हुआ जाके सर जेडी में, ठीक है। और हमें बताया गया था 26 फुट रोड, आप गाँव में किसी को पूछ लो, बताया गया था 26 फुट रोड, आपने रोड देख लिया। किसी जगह में 26 फुट है, किसी जगह में नहीं है, किसी जगह 10 फुट है, 15 फुट है, आपने देखा, प्रॉपर रोड नहीं बना है, प्रॉपर डंगे नहीं चढ़े, प्रॉपर नालियां नहीं बनी हुई हैं, है? कितना फेलियर है इस रोड का, आपने देख लिया है वो। और सिर्फ मिट्टी डाल के ऊपर लुक बिछाई हुई है इन्होंने, क्वालिटी आप देखना। मैं चाहता हूँ इस रोड की पूरी इंक्वायरी हो, इस पे कोई टीम बिठाई जाए, जब विजिलेंस इसको आके वो करे, मैं चाहता हूँ इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए रोड की। विजिलेंस विजिलेंस कौन करेगा जनाब? विजिलेंस तो आप लोग धो के लिख करके कंप्लेंट करोगे तो विजिलेंस आएगी ना, लेकिन विजिलेंस को क्या लेना देना? सर नौबत आएगी तो हम वो भी लिख के देंगे, पूरे गांव वाले हम लिख के देंगे, वो डिमांड होगी। मैं तो आपके माध्यम से ये बता रहा हूँ,
लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम विजिलेंस को भी लाएँगे कि इसकी पूरी रोड की इंक्वायरी करवाएँगे हम। चलिए शुक्रिया। इन्होंने बताया कि जो रोड जो बना है, वो जो भी बना है, वो ठीक से एज़ पर टेक्निकल सैंक्शन के एस्टीमेट या डीपीआर के आधार या ड्राइंग के आधार पे नहीं बना है। अब ये मामला आ जाता है घूम फिर कर के एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट जो कंसर्न डिपार्टमेंट का, भी ये मामला आ जाता है उसका। और उसको लेकर के अब ये हमारा फ़र्ज़ था इन लोगों की आवाज़ आप तक पहुँचाना, एडमिनिस्ट्रेशन या डिपार्टमेंट तक पहुँचाना। हमारा इतना ही काम था, जो कि हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए फिर हमने यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग भी करने के बाद हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं, डिपार्टमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि ये जो गाँव देहात के लोग और पहाड़ी लोग के कुछ भी नहीं पता, ना उनको प्रोसीजर का पता, ना रूल रेगुलेशन का पता, ना टेक्निकल सैंक्शन, ना डीपीआर का मतलब पता, ना कुछ पता नहीं बेचारों को। इसलिए इनको इनके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहिए। और कैमरामैन के साथ बीएस राजपूत को दिया इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।